कितना लगा फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे में और कितना मिनट डाउन स्ट्रीम सेम टाइम। नाउ लेट 1/x माइनस वाई, इसको ए मान लो जैसे पहले करा था, एंड 1/x प्लस वाई को बी मान लो। तो ये आ गया 12a प्लस 40b इक्वल टू 8, थर्ड इक्वेशन। 16a प्लस 32b इक्वल टू 8, फोर्थ इक्वेशन। अब आपको जो इच्छा हो उसको सेम बना लो, दोनों में से किसी एक को सेम बना लो, 12 और 16। तो 12 के मल्टीपल बोलते जाओ, जब 16 का मल्टीपल आ जाए वहां रुक जाएंगे। बोलो 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 और 4, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो 48 160b, इसको 3 से करो, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 64b इक्वल टू कितना हो गया 8। तो b का वैल्यू आ गया 8/64 इक्वल टू 1/8, b आ गया 1/8। और b गिवन है, आपने b क्या लिया था 1/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको फर्स्ट और सेकंड मत मानो, लेंदी हो जाएगी। इसको हमने फर्स्ट और सेकंड माना, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ना b की वैल्यू 1/8 रख दो, 12a प्लस 40 इंटू 1/8 इक्वल टू 8। तो 12a इक्वल टू 8 माइनस 5 3 हो गया 1/4। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, फोर्थ इक्वेशन। Now following equation third and fourth. Solving equation third and fourth. X plus y equal to 8, x minus y equal to 4. 8 कर दो, तो x इक्वल टू 6 आ गया, और x इक्वल टू 6 आ गया तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिस इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। भाई मैं वापस से बोल रहा हूँ, फिर आप कंफ्यूज मत होना, सुनो मेरी बात। तभी सैटरडे का ऑफ रहेगा बेटा, सैटरडे को मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है। और संडे की ऑनलाइन टेस्ट है तुम्हारा, ऑनलाइन ही रहेगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए
तो ये था भाई बोथ और ये नहीं लिखा ये तुमने? अरे क्वेश्चन नहीं लिखा था तो ये तो लिख सकती थी। क्या बोले यार, कभी कभी तो ये समझ नहीं आता मैं बोलूँ क्या। चलो, तो डांटने से भी क्या होगा, करना तो वही है जो तुम अपनी मर्जी का करोगे। होमवर्क भी तुमने आज जाके भेजा है, कल क्या करेगी, कल भी तो फ्री थी। क्यों? तो हम वो तो बुक का क्या था फिर, बाकी का कहाँ क्या। A train covered a certain distance. Next column. A train covered a certain distance at a uniform speed. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been, if the train would have been 6 kilometers per hour faster, if the train would have been 6 kilometers per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. It would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by, if the train would slower by, train was slower by 6 kilometers per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. It would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. Find the length of the journey. मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो, आपको दो चीजों में डिफरेंस गिवन है भाई, पहले इतना ज्यादा होता तो ये हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, तो किस किस में गिवन है? एक तो स्पीड में है और एक टाइम में। तो पहले स्पीड और दोनों मान लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड और लेट टाइम टेकन इक्वल टू y आवर। So therefore डिस्टेंस कितना हो गया xy किलोमीटर। आया समझे? स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर, टाइम मान लिया मैंने y आवर, तो डिस्टेंस हो गया आपका xy किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू xy किलोमीटर। अब आपका अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उसने क्या बोला, पहले केस में क्या बोल रहा है, फास्ट है मतलब स्पीड हो गई x प्लस 6, टाइम टेकन कितना हुआ तो y माइनस 4। और बेटा डिस्टेंस तो चाहे डिस्टेंस ऐसे थोड़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा, डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस आपकी कितनी इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। समझ में आया? क्या लिखा है बेटा, एक्स प्लस वाई कहाँ लिखा है मैंने? एक्स प्लस 6 मतलब टोटल स्पीड, वाई माइनस 4 टोटल टाइम, और डिस्टेंस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो। एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है।
-4x + 6y = 24. -4x + 6y = 24. Now again, दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है? तो x - 6 y + 6, डिस्टेंस कितना? x1. x - 6 × y + 6 = x1. करो मल्टीप्लाई. xy + 6x - 6y - 36. तो 6x - 6y = 36. सेकेंड इक्वेशन. दोनों को सोल्व कर लो. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. -4x + 6y = 24. दोनों को ऐड कर दो. 2x = 60. तो x = 30 km/h. स्पीड तो आ गई 30 km/h. ठीक है. टाइम टेकन. नाउ x का वैल्यू 30 आ गया. किसी में रख दीजिए, x फर्स्ट में रख दीजिए. 4 × 30 + 6y = 24. 24 + 140 120. 24 आवर्स. टाइम कितना लगा भाई इसको? 24 आवर्स. तो डिस्टेंस हो गया आपका. तो देखो डिस्टेंस निकालना था आपको xy. तो 30 × 24 720 आवर्स. दिस इज द टोटल डिस्टेंस. और 720 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसमें कोई डाउट? नो सर. इन टेस्ट पेपर ले लिया था क्या? अच्छा, ऑनलाइन कर दिया. नेक्स्ट. इसी टाइप का एक और करें कि हो जाएगा? अब इसमें हो जाएगा. इसमें तो कोई दिक्कत आ रही है. ठीक है, मैं अभी होमवर्क में दे दूंगा एनसीईआरटी वाला. चलिए नेक्स्ट. द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी. द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी comprise of fixed charge together with the charge for the distance covered. Together with the charge for the distance covered. For a journey of 10 kilometers. For a journey of 10 kilometers, the charge paid is ₹75. For a journey of 10 kilometers, the charge paid is ₹75. And for a journey of 15 kilometers, and for a journey
3 महीने में तो हम तो करवा देंगे अपना क्या, हम तो 2 बार करवा देंगे 3 महीने क्यों नहीं होगा 3 महीने भी? कितने चैप्टर हो गए तेरे? 30 चैप्टर चल रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 2 बार करवा दूंगा मैं। चलिए भाई, कहाँ तक पहुंचे थे यार? हाँ भाई, कहाँ तक लिखा था भाई? सर द चार्ज। जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। हाँ नहीं सर, फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज। चार्ज पेड इज ₹75। चार्ज पेड इज ₹75। अरे रुक जा, पेड इज ₹75। ये आपका 10 किलोमीटर वाले के लिए 75 देता। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 kilometer, the charge paid is ₹110. The charge paid is ₹110. What will a person have to pay? What will a person have to pay for a distance of 25 kilometers? For a distance of 25 kilometers. अरे छोड़ना यार, अरे छोड़, जो हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब तो अभी क्या बात करेंगे इनके सामने अपनी बात अब। अरे तो यही बोल दे क्या? अरे ऐसे नहीं। अब देख, गलत बात तो गलत, तेरे को सिखाऊंगा नहीं ना। कोई चीज को अपन को बोल दिया। अब तो आपको अरे हाँ 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 भाई, क्या बोल रहा है? फोर 425 किलोमीटर। देखो, लेट द फिक्स चार्ज, उसने बोला फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू ₹X। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू ₹X एंड charge for each kilometer is ₹1. Charge for each kilometer is ₹1. अब पहले वाले केस में कितने किलोमीटर के गिवन है आपको? 10 किलोमीटर के लिए। तो 10 किलोमीटर के लिए टोटल चार्ज कितना होगा? ये होगा कि नहीं होगा? x तो 10y इक्वल टू कितना? 75। बोलो होगा कि नहीं होगा? x तो फिक्स चार्ज होगा, 1 किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपये और ₹2। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? 10y पक्का। और टोटल चार्ज कितना होगा? 75। दूसरा 110। बस अब इसको सोल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो।
तो y आ गया 7, तो x आ गया 75 माइनस 75, तो therefore fixed charge is ₹5 and charge for each kilometer is equal to ₹7। अब कितने के लिए निकालना है आपको चार्ज? 25 किलोमीटर के लिए निकालना, तो टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा भाई? x प्लस 25 भाई, x का वैल्यू है 5, 25 इंटू 7, तो 5 175 180 रुपीज। तो टोटल चार्ज फॉर कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर इज ₹180। आया समझ में? हाँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे को देखना पड़ेगा। एक 150 और 125, और 125 है ना, 275। वो लेगा आपसे अलग अलग के लेगा ना, वो 192.5 आ गया, 192 मतलब 195 रुपीज लेगा वो आपसे, ठीक है ना, 195 रुपीज लेगा दोनों में लिया। तो देख लो, यही बैठ रहा है ना, मुझे पता नहीं है वो, क्योंकि वो जनरल मतलब राउंड फिगर में लेता है वो टोटल। अब मैं तेरा भी बताऊंगा, तेरा तो एक मिनट करो ना, तुम भी कैलकुलेशन करो ना, 375 इंटू 70 करो ना, कितना रहा। तो जो राउंड फिगर में लेता है इसलिए वो 195 लेगा। इतना यही आ रहा है ना 192.5। हाँ, तो 195 तो रहेगा। तेरे 3 चीजें तो 150 150 150 है, 450 और 150 125 575 30 3 5 या 15 3 समझे 21 22 3 5 या 15 है 70 सॉरी 7 5 35 3 7 7 49 52 10 5 35 40 रुपीज 405 रुपये बनते हैं, ठीक हो रहा है। 405 ये चलो, ये तो हो गया। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देखो, a railway half ticket cost half the full fare, half the full fare, and reservation charge is the same, and reservation charge is same on half ticket as well as is same on half ticket as on full ticket. On half ticket as on full ticket. Full ticket. One reserved first class ticket from Mumbai to Ahmedabad
One reserved first class ticket from Mumbai to Ahmedabad cost rupees 216. Cost rupees 216. And one full and one half reserved first class ticket. And one full and one half reserved first class ticket cost rupees 327. One half and one full reserved first class ticket cost rupees 1327. What is the basic first class full fare? What is the basic first class full fare? And what is the reservation charge? What is the basic first class full fare? And what is the reservation charge? और रिजर्वेशन चार्ज क्या होगा? Observation. Let the cost of first class ticket is rupees. Let cost of one first class ticket, one full, one first class ticket is equal to rupees X, and cost of one reservation ticket is equal to rupees 1. अब पहले केस में क्या बोल रहा है भैया? आगे पहला केस क्या बोल रहा है? एक पूरा 216 एक टिकट, जिसमें ये तो है आपका फर्स्ट क्लास टिकट का फेयर और ये रिजर्वेशन चार्ज। फिर अगला आप देखो वन फुल एंड वन हाफ। तो बेटा रिजर्वेशन आपका जो कॉस्ट है वो तो वन और हाफ लगेगा, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्ज है वो डबल लगेगा, दोनों का लगेगा। टिकट आधा हो जाएगा लेकिन रिजर्वेशन चार्ज तो दोनों का लगेगा। तो वन प्लस हाफ तो क्या हुआ? टिकट का चार्ज, और रिजर्वेशन चार्ज कितना होगा? 1 + 1 2y। आगे समझे? तो ये हो गया, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये हो गया आपका 3/2x प्लस 2y इक्वल टू 216 थोड़ी है, कितना गिवन है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 654। सेकंड इक्वेशन 654। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। गलत है तो गलत है ना, और जो चीज क्या समझाऊंगे? अब इसका बड़ा हो गया, आप चीजें समझाएंगे तो इस काम पे चलो कोई बात नहीं, जा आप मत करना। लेकिन बेटा ये चीजें आगे की नहीं देखो भैया, अपन किसी को कमिटमेंट कर रहे हैं, तेरे को तो यहाँ देखना था, लेकिन कम से कम ये चीजें बतानी चाहिए ना, मैंने और थोड़ी कुछ बोला है। ये चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, कितना हुआ? 216 इंटू 3 648 654 कितना हो गया? y इक्वल टू कितना आ गया? 6 रुपए।
अगर 6 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है तो बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 216, वाई 6 रजिस्ट्रेशन चार्ज है तो एक्स हो गया 210 रुपये। So therefore cost of one ticket is equal to rupees 210 and cost of one registration charge ticket, one registration charge equal to rupees 6। भाई मैं आपको मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, फिर तुम भी सुन लेना भाई, ऑनलाइन वाले सैटरडे ऑफ, संडे को आप टेस्ट ऑफलाइन भी ले लेंगे, वो भैया ले लेंगे, वो जिम्मे तो वो सोचेगा देखो मैं नाराज हो गया, ठीक है। तो मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे आना है। ये 3 तारीख ऑफ, क्योंकि घर में प्रोग्राम है, फिर अगले वीक के 3, 6, 7 ये 3 दिन का ऑफ रहेगा अगले वीक। ट्राई करूंगा यदि कहीं टाइम मिलेगा तो मैं भी क्लास लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 6 तारीख को मैं फ्री हो पाऊंगा, और 3 तारीख को इवनिंग में लेट आऊंगा, तो मैं मुझे नहीं पता इन दोनों दिन, मतलब 7 को तो मैं कर लूंगा एडजस्ट, जितनी ये कमी मिलेगी ना ये 3 दिन की, ये सब अपने यहाँ पूरी कर लेंगे। लेकिन ये है अभी तक ऑफ भाई, 3 सैटरडे ऑफ है, संडे को टेस्ट है, संडे का टेस्ट ऑफलाइन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 तारीख का ऑफ रहेगा तुम्हारा, क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ, और 6 का ऑफ रहेगा, लेकिन ट्राई करूंगा कि 7 को मैं तुम्हारी क्लास ले लूँ, लेकिन ये तो फिक्स है, 3 और 6 तो फिक्स है, ये तो ऑफ रहेगा ही, ये तो घर में प्रोग्राम है तो इसका कुछ नहीं कर सकते। तेरा कब आ रहा है एग्जाम? सुबह कितने बजे फ्री रहती है? इस संडे को तो हुई नहीं है मैं, और अगले संडे 7 तारीख का जाएगा। तेरा मैथ का कर दिया? चलो करते हैं, मैं पढ़ा दूंगा। अभी आज क्या है? वेडनेसडे। ये तो कंप्लीट होने वाला है ना अपना चैप्टर। मैं वर्ड प्रॉब्लम भी तो लास्ट ही चल रही है, और क्या इसमें, और क्या बच्चा। तो एक काम करें, इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम करवा देंगे इसके बाद, और क्या। चलो नेक्स्ट देखो। इसमें एक और प्रॉब्लम मत दी इस टाइप की, कार हायर वाली, तो वो भी ऐसी होती है, जैसे फिक्स चार्ज लगेगा और जितना किलोमीटर, वो तो अभी करवाए तो था, कार हायर वाला तो करवा दिया हमने, और टैक्सी वाला तो करवा ही दिया ना, सॉरी वो तो करवा ही दिया। चलो नेक्स्ट, 2-3 प्रॉब्लम बाकी है, बस हो गया ये तो आज कंप्लीट ही कर देंगे ना इसको 5:15 बजे तक, कल से पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, the area of the rectangle get reduced by the area of rectangle get reduced by 9 square unit, 9 square unit if length is reduced by 5 unit, if length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length, if we increase the length by 3 units,
if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit and breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units. The area is increased by 67 square units. Find the length and breadth of the rectangle. Find the length and breadth of the rectangle. तो मुझे लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। चलिए देखो क्या कम ज्यादा कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को कम कर रहे हैं अपन और एरिया हो रहा है। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स यूनिट, एक्स यूनिट। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू वाई यूनिट। तो देयरफॉर एरिया एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, एरिया हो गया एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अब मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने, भाई एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो गया, मतलब एक्स वाई माइनस 9 और दिस इक्वल टू एक्स माइनस 5 और वाई प्लस। अब इसको सोल्व करो, ये समझ में आ गया। तो एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। तो 3x माइनस 5y 15 इधर आ गया, 15 माइनस 9 6 और 15 माइनस 9 इक्वल टू 6। सेकेंड केस, एरिया को बताया, एरिया क्या होगा, लेंथ किससे इंक्रीज कर रहा है और ब्रेड इंक्रीज कर रहे हो दोनों। तो करो, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, दोनों इक्वेशन सोल्व करके बताओ मुझे। तुम करो एक सेकंड।
चलो भाई, कितना आया भाई, निकाला क्या? अरे भाई ऑनलाइन वाले, सर निकाल सर लिया। y इक्वल्स टू 171 अपॉन 19, अब 19 की टेबल से तो 9 से जाएगा ना बेटा? x तो आया मैं- 17 और y आया 9। बेटा 171/19 क्या डिवाइड नहीं करके आएगा क्या वहां पर? क्यों रे? अरे नहीं सर, वो 19 से ही कर रहा था सर, वो क्या बीच में अटक गया मैं थोड़ा सा। क्या हो रही है? तो नहीं आ रही बेटा एक्चुअली, इसको सोल्व करो। कितना हुआ? एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। सेकेंड इक्वेशन आ रही है। अब ये फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से कर दिया चल, और सेकेंड को 3 से कर दिया। माइनस माइनस माइनस, फिर क्या गलत हुआ था? तो y की वैल्यू 9 आ रही है, x की 17 आ रही है। अब x की 17 आ गई, y की 9 आ गई। तो अब क्या पूछा उसने? बस, तो लास्ट में लिख दो, सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 यूनिट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 17 यूनिट and breadth of rectangle equal to 9 units. Breadth of rectangle equal to 9 units. Clear? चलिए next. A person invested some amount. A person invested some amount at the rate of 12% simple interest. 12% simple interest. And some other amount at the rate of 10% simple interest. At the rate of 10% simple interest. He received yearly interest of ₹130. He received yearly interest of ₹130. But if he had interchanged the amount invested, but if he had interchanged the amount invested, he would have received ₹4 more. If he had interchanged the amount invested, he would have received ₹4 more as interest. ₹4 more as interest. 4 more as interest. How much amount did he invest at different rates? How much amount did he invest at different rates? अब देखो इसको,
लेट, क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन पूरा बोलो। Let rupees X be invested at 12% per annum, simple interest, and rupees Y be invested at कितना परसेंट, 10% per annum, simple interest। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहले वाले एक्स पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, 12% का, एक ही ईयर के लिए, तो इसलिए मत लिखो। दूसरे वाले पे मिलेगा आपका 10% का, कितना है इंटरेस्ट, 130। तो 12x + 10y = 13000, फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब उसने बोला इंटरचेंज कर दिया, मतलब एक्स पर अब 10% है और वाई पे कितना है, अमाउंट इंटरचेंज कर दिया भाई, 4 रुपए ज्यादा मिले बस अब इंटरेस्ट। अब अमाउंट मतलब आपने 10% वाला एक्स के साथ कर दिया और 12% वाला वाई के साथ कर दिया, तो 10x + 12y 13400, सेकंड क्वेश्चन। अब मैंने इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका बताया था, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। हाँ 8% सेकंड, वेरी गुड। तो ये आ गया 22x + 22y, तो 26400, 22 से डिवाइड कर दो भाई, 32 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 12x - 10x 2x - 2y -400, फोर्थ इक्वेशन 8, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हो गया 2x = 800, 1000, तो x = 5000। हाँ हाँ, बोल 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 बोल। सर सेकंड वाली इक्वेशन में शायद से एक 0 कम है। अच्छा, ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों लगा भाई तेरे को, ऐसा क्यों लगा तेरे को बेटा, सही है वो? अरे नहीं सर, हाँ सर सॉरी, वो मल्टीप्लाई की जगह ऐड है। तो x = 500 और y = 700। इसका मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, 700, और 12% पर एनम पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, 500 आया। अब होमवर्क लिख लो, बाकी 2 क्वेश्चन है वो कल बताएंगे इसके, और फिर कल मैं स्टार्ट कर दूंगा इसमें। पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम करवाऊंगा, थ्योरम तो नहीं बतानी है, बस क्वेश्चन ही करवाऊंगा। लो वो दो मेरे को, एक बुक दो, एनसीईआरटी भी दो और वो भी दोनों दो। पहले एनसीईआरटी की लिखो, पहले एनसीईआरटी की लिख लो भाई। बेटा मुझे होमवर्क चाहिए, मैं साफ बोल रहा हूँ मैं सबसे, प्लीज। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, 3.4, सेकंड का फोर्थ और फिफ्थ, 3.5, फोर्थ का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 3.6, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ऑप्शनल एक्सरसाइज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ,
उसमें वो सारे वो 2 क्वेश्चन मेरे को जो करवाने थे, मतलब एक क्वेश्चन वो हो जाएगा, ये तुम आ जाएगा तो बस यही करो अभी, तो इतना तो हो जाएगा, ये बाद में देंगे कल, इतना तो करो पहले। ये होमवर्क कल करके दीजिए, तुम तो अभी करना स्टार्ट कर दो बेटा।